एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें जिन को एक जंगल में दिखाया जाता है। जिन सोचता है लगता तो नहीं यहाँ आसपास कोई रहता भी होगा। ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता कि होने क्या वाला है। और जिनको सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आप जॉब चेंज मिशन करना चाहते हैं। फिर जिन बताते हैं ये मिशन मुझे तब मिला था जब मैं पिछली रेड में अपना लेवल 45 के ऊपर किया था। मैं पहले भी चाबियों की मदद से डंजन में एंटर कर चुका हूँ, लेकिन कुल मिशन मुझे जल्दीबाजी में करने पड़े थे। एक पेनल्टी मिशन और दूसरा इमरजेंसी मिशन। पर इस बार मुझे मिशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय दिया गया है, तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये मिशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। पर मैं जानता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊँगा, और इसके साथ ही मुझे ज़रूरी स्किल भी हासिल होंगे। और फिर वो जॉब चेंज मिशन के लिए यस करता है, और फिर हम जिन के सामने एक काफ़ी बड़ा पोर्टल खुलते हुए देखते हैं। वो उसके अंदर जाते हुए सोचता है, पता नहीं अंदर मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा। और फिर हमें जिन और उसके फादर को दिखाया जाता है। हमें देखते हैं एक शख्स को जो आकर उनके सामने बैठता है। फिर सीन वापस से शिफ्ट होता है जिन की तरफ। जिन एक तहखाने में टेलीपोर्ट हुआ होता है और आगे चलते हुए जा रहा होता है। वो सोच रहा होता है, क्या मैं यहाँ फुल रिकवरी का यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आज डेली मिशन पूरा नहीं किया है और ना ही मैं इस मिशन को पूरा किए बिना जा सकता हूँ। फिर जिन अपने मन में सोचता है, अब तो मुझे और भी ज़्यादा सावधान रहना होगा। और तभी उसकी तरफ एक नाइट आने लगता है। जिन अपनी इन्वेंट्री में से अपना तलवार निकाल कर तैयार हो जाता है और उसके ऊपर हमला करता है। पर उस नाइट के आर्मर के कारण उसे कुछ भी नहीं होता। जिन सोचता है, आखिर ये बच कैसे गया। और तभी वो नाइट दौड़कर जिन पर हमला करने लगता है। पर जिन उसके हमले को रोक देता है। जिन फिर से हमला करता है, पर इस बार भी उस नाइट को कुछ भी नहीं होता। फिर जिन उसके हमले को डॉज करता हुआ उसे अपने हाथों से पकड़ता है और बीच से फाड़ देता है। पर जिन देखता है कि उसकी तरफ और भी काफी सारे नाइट्स आ रहे हैं, और जिन भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर से जिन्हू और उसके डैड की तरफ शिफ्ट होता है। जिन्हू के फादर कहते हैं, क्या बात है जिन्हू, तुम इतने परेशान क्यों हो। और उसके भाई से कहते हैं, बताओ सोंगू, गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है। मैंने सुना है जिन एंसरेक हंटर से तुमने बात करी थी, उन्होंने तुम्हें मना कर दिया है। सोंगू कहता है, हाँ, पर मेरी दूसरे देश के हंटर से बात चल रही है और उनकी शर्त मानते ही वो हमारी तरफ आ जाएंगे, और अब दंसुन को तो हमारे तरफ ही समझिए। उसके फादर कहते हैं, अच्छा, ये तो अच्छी बात है। फिर जिन्हू का भाई जिन्हू से कहता है, मैं जानता हूँ तुम भी अपने किसी सीक्रेट काम पर लगे हो। तुमने सी रैंक्स के डेंसेंस हाई रेट्स में खरीद लिए हैं, जिससे तुम्हारा मार्केट में नाम बन सके। वो कहता है, बाकी सब तो ठीक है, पर मेरे इस रास्ते के बीच कभी मत आना। जिन्हू अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग बॉस की ताकत के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। और फिर हम देखते हैं जिन्हू को, जो कि सभी नाइट्स को मारकर सोच रहा होता है, सोचा नहीं था लड़ाई के बाद मैं इतना थक जाऊंगा और थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन तभी एक हाइड होने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। पर जिन उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके हमले को रोकता है। और वहां पर एक मैजिशियन मॉन्स्टर भी आ जाता है, जो कि लाइट मैजिक का यूज कर सकता है। जिन कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये सब मेरी सोच से काफी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ अलग अलग तरह के मॉन्स्टर हैं जिनकी कमजोरी भी अलग अलग है। सैनिक की कमजोरी है ताकत, किलर की प्रोफेशन और आर्चर की स्पीड। फिर जिन उन सभी की कमजोरी पर हमला करके उन्हें मारने लगता है और कहता है, असली मुसीबत तो ये मैजिशियन है, इसके साथ मुझे मैजिक की जरूरत पड़ेगी, पर मैंने इस स्किल पर अभी तक ध्यान नहीं दिया है और अब मुझे थकान महसूस हो रही है। और हम देखते हैं उसके थकने का स्कोर अभी 65 हो चुका होता है। जिन सोचता है, मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग को दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं यूनो को, जो कि कहीं जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक एस रैंक की टीम को, और ये भी जिनों के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है। यूनो उनके पास जाता है और कहता है, वेलकम टीम, तुम सबको देखकर काफी खुशी हुई। और कहता है, अब समय आ चुका है उस काम को करने का। फिर हमें वापस जिन को दिखाया जाता है, वो सभी मॉन्स्टर को मारकर रेस ले रहा होता है और कहता है, चलो, एक बात तो अच्छी है, मॉन्स्टर को मारने के बाद मिली चीजें काफी ज्यादा रेयर होती है। और फिर जिन सोचता है, मुझे अपने इवेंट का यूज करना चाहिए। फिर वो अपने शील्ड को पहन लेता है, जो कि हाइड भी हो सकता है। जिन सोचता है, मेरा थकान अब दूर हो चुका है, तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए मिशन की तरफ। फिर जिन एक बड़े से दरवाजे के सामने पहुंचता है। जिन सोचता है, ना जाने दरवाजे के पीछे मेरा कौन इंतजार कर रहा होगा, पर वहां चाहे कितना भी खतरा हो, मुझे जीत कर ही आना होगा। और उस दरवाजे को खोलता है और अंदर जाता है और देखता है इग्रिस को, जो कि सभी नाइट्स का कमांडर होता है। मतलब इनकी शक्तियां काफी ज्यादा है। जिन कहता है, एक खाली थ्रोन की रखवाली करने वाला एक सैनिक। फिर वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं एक दूसरे पर हमला करने के लिए, और तभी इग्रिस काफी तेजी से आकर उस पर हमला कर देता है। जिन उस हमले से तो बच जाता है, पर हम देखते हैं कि इग्रिस का अटैक जहां पर लैंड हुआ होता है,
वो खंभा चकनाचूर हो चुका होता है और यहाँ पर इग्रिस जिन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और जिन उसके हमले से बस बचता हुआ सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है और जाकर वो भी उस पर हमला करता है। पर सिल्ड की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इग्रिस जिन को धक्का देकर एक साइड फेंक देता है। जिन सोचता है हम दोनों की स्पीड लगभग सेम है पर ये मुझसे ताकत में कहीं ज्यादा ताकतवर है, पर कोई तो रास्ता होगा इसे हराने के लिए, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। और अपने शॉट को अंदर रखते हुए कहता है चाहे शॉट के बिना मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा पर इसके आर्मर को तोड़ने के लिए और इसे मारने के लिए ये इकलौता रास्ता है। और फिर हम देखते हैं एग्रिस भी अपने सामान और हथियार को फेंक देता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है और जिंगमिन उसके पास आकर कहता है चेयरमैन आज आप अभी तक घर नहीं गए। चेयरमैन कहते हैं आज मेरे घर जाने का मन नहीं है तो सोचा क्यों ना बचे हुए काम को ही खत्म कर लिया जाए। जिंगमिन बोलता है मैं भी अभी तक इसी वजह से नहीं गया, कुछ बचा हुआ काम कर रहा था जो कि मैं करना चाहता था। और फिर चेयरमैन को यूनू का कॉल आता है। चेयरमैन यूनू से पूछते हैं क्या तुम सभी निकल चुके हो। यूनू कहता है जी सर, बस जाने से पहले मैं आपका थैंक यू कहना चाहता था। सच में आपका शुक्रिया, मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मुझे इसकी परमिशन दे दी। चेयरमैन कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस इसलिए हुआ क्योंकि तुमने जेजू आइलैंड का नाम बनाए रखा। यूनू कहता है क्या आपको नहीं लगता इसके लिए आप काफ़ी कुछ झेलना पड़ सकता है। चेयरमैन कहते हैं वो सभी कुछ मैं संभाल लूंगा पर तुम वहाँ संभल कर रहना। यूनू कहता है आप फिक्र मत कीजिए, हम बस उन्हें भड़काकर उनकी शक्तियों का अंदाजा लगाएंगे। ये जो आइलैंड पर हुई वो तीसरी रेड मैं आज तक नहीं भूल पाया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें जिन और इग्रिस को आमने सामने दिखाया जाता है और अचानक से ही इग्रिस जिन पर हमला कर देता है काफी तेजी से और उसे काफी बुरी तरह मारने लगता है। जिन पीछे हटकर सोचता है खुद का बचाव करने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया था। अच्छा है मैंने आर्मर पहले ही पहन लिया था, अगर ऐसा ना किया होता तो शायद मेरी मौत हो जाती। जिन कहता है अगर मैं ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी रफ्तार तो बढ़ा ही सकता हूँ। और फिर उनकी काफी तगड़ी लड़ाई होना शुरू हो जाती है पर इग्रिस जिन पर भारी पड़ रहा होता है और वो मारते मारते उसे उसी थ्रोन पर बैठा देता है जिसकी वो रखवाली कर रहा था। फिर हमें जिन की बहन को दिखाया जाता है जो कि अपना काम पूरा करके डिनर करती है और फिर हमें उसकी माँ को दिखाया जाता है जो कि बीमार होती है। इन सभी चीजों के बारे में जिन सोच रहा होता है और फिर हमें वापस से जिन और उस इग्रिस को दिखाया जाता है। इग्रिस जिन को मारने के लिए जाकर अपनी शॉट को समन करता है और जिन पर हमला ही करने वाला होता है पर जिन उसकी शॉट को अपने हाथों से रोक देता है और कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ और उस पर लगातार हमला करने लगता है। इग्रिस जिन की डैगर को पकड़ लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर जिन कहता है ये डैगर मेरा है और मेरे ही हाथ में रहेगा और वापस इन्वेंट्री में जाएगा और फिर से मेरे हाथ में आएगा। जिन उस पर हमला करता है और कहता है इतना काफी नहीं है, मुझे और भी गहरा वार करना होगा। और फिर वो अपनी काफी सारी स्किल को एक साथ एक्टिवेट करके उस पर हमला करने लगता है। और सच कहूँ तो ये सीन मेरा पर्सनल फेवरेट सीन है भाई, एक नंबर एनिमेशन है यहाँ पर। और फिर हम देखते हैं जिन इग्रिस को अपने पूरे पावर से उस डैगर को घुसा देता है और आखिरकार वो इग्रिस को हरा देता है। और फिर जिन उसे देखकर सोचता है मैं इससे जीत तो गया हूँ, तभी उसे नोटिफिकेशन आता है यू हैव अ डिफीट इग्रिस। फिर जिन उसके सामने थक कर बैठ जाता है और सोचता है आज तो मैं बाल बाल बच गया, मैं जीत तो गया पर लगभग मेरी किस्मत की वजह से, क्योंकि ये मुझसे हर एक चीज में काफी ज्यादा बेहतर था। तभी उसे काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें 15 लाख गोल्ड भी होता है और उसे और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं। फिर उसे इग्रिस का एस रैंक का हेलमेट मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा मजबूत होता है और इससे और भी काफी ज्यादा चीजें होती हैं। और तभी जिन को रिटर्निंग स्टोन मिलता है। जिन सोचता है मैंने इग्रिस को तो मार दिया है तो क्या ये मुझे अभी क्यों मिल रहा है, शायद ये अभी भी कुछ बाकी है। और फिर तभी उसके सामने काफी सारे पोर्टल अपीयर होने लगते हैं और उससे कहा जाता है जितनी देर तक तुम अंदर आओगे उतने ही तुम्हें पॉइंट मिलेंगे। और फिर टाइमर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं सभी पोर्टल्स के अंदर से काफी सारे नाइट निकलने लगते हैं। इनका नंबर काफी ज्यादा होता है और जिन पर हमला करने लगते हैं। जिन भी उन पर हमला करने के लिए टूट पड़ता है और यही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हंटर्स को जो कि जेजू आइलैंड की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगते हैं और तैयार हो चुके होते हैं शायद। मैं फिर से जिन को दिखाया जाता है। जिन सोचता है यहाँ मैं लड़ रहा हूँ और इनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जिन थकने लगता है और सभी नाइट्स उसकी तरफ आगे बढ़कर उसे चोट पहुंचाने लगते हैं। जिन रिटर्निंग स्टोन का यूज करने का सोचता है और उसे यूज करने भी वाला होता है लेकिन हमेशा की तरह एक नाइट आकर
उससे गिरा देता है। और नाइट्स जिनका नंबर पहले से और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है और यहाँ पर हमारा जिन काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और नाइट्स उसको हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।